आज इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि आलसपन को कैसे दूर करें। इस कहानी में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि शरीर में आलस क्यों आता है, शरीर में आलस आए तो क्या करें, आलस भगाने के लिए क्या खाएं, मुझे इतना आलसी क्यों लगता है। इन सभी का उपाय आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों इस कहानी को पूरा सुनिएगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और वो कहता है कि हे मुनिवर, मेरे पास बहुत आलसपन है जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो भी करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ। मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता, कुछ रास्ता दिखाएं। तो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हें आलसपन है? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, केवल मैं ही नहीं, मेरे परिवार के, मेरे गांव के सभी लोग यह कहते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम वाकई आलसी हो? वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्या प्रमाण है? मुनिवर, मैं जानता हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा तो है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा आलस मुझे बहुत सुबह उठने ही नहीं देता है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अच्छा, तुम ऐसी आलस से परेशान हो? व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर। बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस क्या होता है? वह व्यक्ति कहता है, मैं यह तो नहीं जानता कि आलस का अर्थ क्या है, परंतु यह जो भी है बहुत बुरा है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम यह समझो कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वह बुरी या अच्छी नहीं है। आलस एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वो कैसे मुनिवर? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आलस पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम शरीर को कोई ऐसी भोजन देते हैं जिसके खुद के भीतर कोई जीवंतता नहीं है, तब हमारे शरीर के भीतर आलस पैदा होता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह का ऊर्जा हम उसे देते हैं उसी तरह का बर्ताव करता है। शरीर के भीतर हमारे अंदर आलस का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से सोना और गलत तरह से चलना। हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति भी सही है या नहीं। अगर तुम तथागत गौतम बुद्ध को देखोगे तो तुम पाओगे कि जब वह बैठते हैं तो उनके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है और जब वो होते हैं तो उनके शरीर के किसी भी अंग में कोई दबाव नहीं होता और वे जब चलते हैं उनके दोनों कदमों के बीच एक ताल में नजर आता है। यह जरूरी नहीं कि कोई बुद्ध को सुनकर ही समझे, अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि असल में यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। तब वह व्यक्ति पूछता है, परंतु मुनिवर, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह से भोजन करने से, सही तरह से बैठने लेटने या चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस को समझो। वैसे ज़्यादा स्थिति में मन शरीर के कारण आलस पैदा करता है। मानसिक आलस का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। हम इस बात को
नहीं देखते हैं कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वह नहीं है जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तब आलस हम पर हावी हो जाता है। दूसरा कारण छोटी लोग वाले और आलसी लोगों का साथ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस हमारे भीतर नहीं होता, परंतु दूसरे लोगों से वह हमारे भीतर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर, ये एकदम सत्य है। यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तीसरा कारण मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है। तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे? वह व्यक्ति कहता है कि मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य को आलस तभी पकड़ता है जब उनके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प हो तो उसका मन पूरी तरह से अस्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारे नज़र का स्पष्ट नहीं होना। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि आलस का चौथा मानसिक कारण है किसी कारण को करने की कोई वजह न होना। मान लो कि तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम कहीं थक जाते हो। अब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलस आ रहा है। तभी तुम वहाँ देखोगे कि एक शेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी तुम अपने आलस को लेकर वहाँ रुके रहोगे? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वजह ना हो। वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, अब मुझे आलस का सारा खेल समझ में आ गया है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ अस्पष्टता है या कुछ करने की बड़ी वजह है, वहाँ आलस हो ही नहीं सकता। आशा करते हैं दोस्तों आपने इस कहानी से बहुत अच्छे से सीख लिया होगा कि आप अपने अंदर के आलस को कैसे दूर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमो बुद्धाय।